हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीछे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्रामेटिकली डिफरेंस है उनको हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आज मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप लोग के साथ कि थ्योरेटिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो आपका सेल है उसका कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए, अगर जब सेल की अगर जब बात होती है कि टाइप्स ऑफ सेल, तो बहुत सारे हैं। मैंने पहले बताया कि आपका जैसे कि आप कह सकते हैं कि मस्कुलर सेल है, एपिथेलियल सेल है, नर्व सेल है ना। आपका एग सेल है, जैसे ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल कहा जाता है, लार्जेस्ट सेल इन मतलब कि साइज में। ठीक, लेकिन जब मैंने आपसे पहले भी इस बात का डिस्कशन किया था कि जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक आपका यूकैरियोटिक। तो इसका हम लोगों ने जो डायग्रामेटिकली डिफरेंस है वो हम लोग देख चुके हैं, एक बार हम लोग थ्योरेटिकली डिफरेंस भी देखिए। इसमें इस वाले में जो है सो हम क्या कर रहे हैं कि जो एक बेसिक सा डिफरेंस है, हाँ, नॉट अ लार्ज नंबर वाले डिफरेंस में मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। बाकी आप लोग जब बुक को रेफर करेंगे या फिर अगर आप डायग्रामेटिकली वाले में जाएंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक दो चार पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिस्कशन जो क्लासिफिकेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन पे हो रही है बात। तो इसमें दो तरह के किए गए आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इधर प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ मैंने, इधर आपका यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट होती है, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में आपका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने देखा है डायग्राम में, इसका जो ओरिजिनेशन है ये अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्टली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो प्रोकैरियोटिक है, जो कि इसको प्रिमिटिव कहा गया है, प्रिमिटिव। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन है वो आपका 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। और यूकैरियोटिक जो सेल है आपका वो इसका अप्रॉक्स आपका 1.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। देखिए, अब लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। तो अब जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो इसमें मैंने डायग्राम में ही बताया था और मैंने आपको बोला भी था इस बातों का कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बहुत सारे ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट कुछ एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 70S जो राइबोसोम है आपका वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में आपका 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात हो रही है इसकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन पे, मींस उसके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ड्यू टू साइज नेचर ऑफ सेल इज सिंपल। क्यों ड्यू टू साइज नेचर ऑफ सेल इज सिंपल? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो आपका होता है वो क्या है, आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है आपका क्या यूनिसेलुलर है, मीन सिंगल सेल, मोस्टली आपका यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। तो उसका क्या है वो नेचर जो है सेल का, ठीक है, ड्यू टू साइज ऑफ सेल वो आपका उसका नेचर कैसा है, सिंपल है। ड्यू टू साइज नेचर ऑफ सेल इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ये आपका क्या है, मैंने आपसे उसमें भी कहा था कि ये मल्टी सेलुलर है। मीन्स क्या कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक में है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें एक सेल से नहीं बना हुआ है। सेल थ्योरी में भी यही बात की गई थी शिल्डन एंड स्वाइन के द्वारा, क्या आपसे कि उन्होंने जो शिल्डन ने जो कि जर्मन बॉटनिस्ट है, उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स का स्टडी किया था। उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बना हुआ है। सिमिलरली आपका सॉन ने भी ऐसा ही कुछ देखा था, है ना। तो इसमें क्या है कि ये आपका मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब सेल कोई सा भी हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, मीन्स अगर आप ऐसे समझिए कि ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, लेकिन पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में, मीन्स उसके बच्चे में उनका ही कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना, तो जेनेटिक मटेरियल इनके दोनों के केस में डीएनए ही होगा। जेनेटिक मटेरियल के केस में डीएनए ही होगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में आपका सर्कुलर होगा, किसी में आपका लिनियर होगा, लेकिन जब बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की तो वो आपका डीएनए ही होगा।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इसमें आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों ने अगर जानते होंगे, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अपोजिट सेक्स मीन्स मेल और फीमेल की। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक आपका यूनिसेलुलर है, आपका मोस्टली बैक्टीरिया का, उसमें बाइनरी फिजन है, एल्गी में आपका फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंजियोस्पर्म जो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ह्यूमन की बात कर लीजिए आप, मैमल की बात कर लीजिए आप, है ना। क्योंकि यूकैरियोटिक में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम्पल हैं, ये देखिए यूकैरियोटिक में आपके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपके प्लांट और एनिमल का। तो ये क्या है आपका, इसमें भी एनिमल का भी जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 होते हैं रिक्वायरमेंट, मेल और फीमेल का। एनिमल की रिगार्डिंग हम बात करते हैं, हम लोग ह्यूमन की रिगार्डिंग में बात करते हैं, उसमें हमारे पास 2 होता है। प्लांट में भी मैंने आपसे वो जस्ट बोला कि एंजियोस्पर्म जो जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, उनमें भी क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसमें क्या है आपका रिप्रोडक्शन की रिगार्डिंग की, इसमें बैक्टीरिया का मैंने बोला कि बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है। मीन्स क्या कि जो पेरेंट्स का बॉडी 2 डॉटर सेल में टूटते हैं। एल्गी का फ्रेगमेंटेशन अभी हम लोग पढ़ाओगे क्लास 10 से आप लोगों ने कि उसके फ्रेगमेंट से जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। एक उसमें क्या है कि सेल है तो ऑर्गेनिल्स की बात है, तो जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सारे चीज आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तभी मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पे प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिल्स, लेकिन एब्सेंट कहाँ है आपका प्रोकैरियोटिक में। तो ये आपके साथ जो हम लोग मैंने अभी शेयर किया है, छोटा सा लेक्चर है अपने पास, वो आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग अब इसके बाद एक मैनुअली देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्योंकि आपका यहाँ देखिए कि यूकैरियोटिक सेल भी 2 तरह के हैं, इसमें एक प्लांट है और एनिमल है, तो उनके बीच का डिफरेंस अब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।